अब जरा देखिए 107 देशों में आर्थिक संकट की बात कही जा रही है। ये वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी दी थी कि आने वाले दिनों में बहुत सारी डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड ऐसी कंट्रीज हैं, ऐसी कंट्रीज हैं जो आने वाले दिनों में अपने लोन को सर्विस नहीं कर पाएंगे, डेट को सर्विस नहीं कर पाएंगे और सॉवरेन डेट की तरफ वो बढ़ रहे हैं। और ये बहुत बड़ा खतरा है जो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। और आखिरकार वो चेतावनी सच साबित हुई। इनफैक्ट देखिए 15 फरवरी थी, 15 फरवरी 2022 को वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी दी थी। और देखिए श्रीलंका का हाल क्या हो गया। श्रीलंका के बाद और कितनी कंट्रीज कतार में हैं, डोमिनोज इफेक्ट और कहां कहां आने वाला है। जरा देखिए क्या क्या हुआ है। खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी के बारे में यह कह दिया गया था कि 107 कंट्रीज ऐसी होंगी जहां खाद्य वस्तुओं की कीमत में इजाफा होगा, या तेल और ऊर्जा के बढ़ते दाम देखने को मिलेंगे, या फिर खराब फाइनेंशियल सिचुएशन वहां नोटिस की जाएगी। और देखा यह जा रहा है कि 69 कंट्रीज इन 170 में से ऐसी हैं जहां दोनों ही तरह, 107 देशों में से 69 देश ऐसे हैं जहां दोनों ही तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। अब जरा देखिए लंका की राह पर कौन से देश जिनमें तीनों ही तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। 25 अफ्रीकी देश हैं इसमें, 25 देश एशिया पैसिफिक के बताए जा रहे हैं और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज 19 हैं। लैटिन अमेरिका से ही हमने उसी उदाहरण से 80s का देकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी और यह बताना चाह रहे थे कि इसका एक स्पाइरल इफेक्ट होता है, इसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, इसका स्नोबॉल इफेक्ट होता है। अगर एक जगह से शुरू हुआ तो ये बड़ा होता जाता है, एक के बाद दूसरी को चपेट में लेता जाता है। तो यहां क्या होने वाला है, क्या श्रीलंका में जो दिखाई दिया वो बहुत बड़ा अपशकुन है क्या आने वाले दिनों में दुनिया के लिए। इन सबसे पहले अस्थाना सर आपसे समझना चाहता हूं ये कितना बड़ा क्राइसिस और इसका इंपैक्ट कितना बड़ा होगा। श्रीलंका तक कन्फाइंड होगा या धीरे धीरे दूसरी कंट्रीज में भी और बड़ा होता हुआ दिखाई देगा। देखिए ये बहुत बड़ा क्राइसिस है और इस क्राइसिस को इस तरीके से समझना होगा कि चीन से जिसने भी लोन लिया वो कितनी बुरी तरीके से फंसा है। सबसे पहली बात, चीन का जो लोन है वो इस कंडीशंस के मुताबिक होता है कि उस लोन को लेने के बाद वो देश अगर IMF, वर्ल्ड बैंक और बाकी संस्थाओं से लोन लेना चाहता है तो उसको मुश्किल होती है क्योंकि उसमें ऐसे क्लॉजेस डाले जाते हैं। दूसरी बात, एक रेशियो होता है, जैसा आपने अपनी कमेंट्री में भी बताया कि अगर आपकी जो लोन है वो उसका जो रेशियो है GDP से, अगर वो 10% से ज़्यादा क्रॉस कर जाता है और ये लिमिट से क्रॉस करता है तो उसके बाद जाहिर है कि आप डेब्ट ट्रैप में चले ही जाएंगे। और ये जो सिचुएशन है ये श्रीलंका में हो गई है, यही चीज़ पाकिस्तान में है और बाकी देश जो कि आपने बताया अभी कमेंट्री में, वो भी कई ऐसे देश हैं जो इस कगार पर खड़े हैं। तीसरी बात, जब चीन से कोई लोन लेता है तो चीन का इरादा बिल्कुल सही है कि वो ये अपना समझते हैं कि जो अंडर हैं उनके या जो लीडर हैं उनको अपने कब्जे में करो और बाकियों को ध्यान मत दो, और जब वो डूबने वाले होते हैं तो उनको तिनके की तरह उठा के फेंक दो, जैसे उन्होंने कोई मदद नहीं करी। राजा आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन सिर्फ ये बताने के लिए रोक रहा हूं कि राकेश अस्थाना सर जब आपको ये समझा रहे हैं तो बताइए वो GDP और डेट का रेशियो जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं 10% जब होने लगता है तो ये अलार्मिंग हो जाता है। यहां 115% से भी ज्यादा चला गया है श्रीलंका का मामला, मतलब खतरे से कितना ज्यादा। और फिर अगर श्रीलंका का ये हाल है तो श्रीलंका अकेला है क्या